बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल अहवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी कल की शेयर करदा रेसिपी यकीनन आपने ट्राई भी की होगी और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया होगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जी तो आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि बहुत ही झटपट रेडी होने वाली है। सम टाइम आप लोग बड़ी ईद पर इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर में कीमे वाली मशीन नहीं है, या बाज़ार में जो कीमा स्टॉल लगे हुए होते हैं कीमा करने वाले, वो शॉप अगर बंद हो तो आप लोगों का प्लान जो है वो चौपट हो जाता है कि हम अब इसके कैसे कबाब रेडी करें। इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि है रेशेदार शामी कबाब की। जी, रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। मैंने 1.5 kg जो है ये बीफ जो है लिया है और इसको मैंने चने की दाल डालकर 2 कप मैंने चने की दाल जो है 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। और 1.5 kg जो है ये मैंने बोनलेस बीफ लिया है। आपको ये बोटियाँ नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। ये अगर आपने कीमा नहीं करवाया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत मज़ेदार रेशेदार आपके जो हैं शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। आपको अपना कबाबों का प्लान जो है चौपट करने की ज़रूरत नहीं है। जी तो मैंने 1.5 kg जो है ये बीफ चने की दाल के साथ 2 चम्मच नमक डालकर उबाल लिया है। और बाकी जो मसाला जात जो आप मैं इनमें ऐड करूँगी उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कुछ धनिया पाउडर लिया है, 2 मैंने अंडे लिए हैं, 2 टेबलस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और ये रेड चिलीज़ 2 मैंने काटी हैं और ये ग्रीन चिलीज़। और इसमें मैं हरा धनिया नहीं डाल रही क्योंकि अब्दुल्ला को हरा धनिया नहीं पसंद। जस्ट मैं इसमें 1 स्पून जो है कसूरी मेथी ऐड करूँगी, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे और बड़े हरा धनिया पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है ताकि ये जो हमारा मटेरियल है ये कबाबों के लिए रेडी हो जाए। हम अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे चने की दाल और इन बोटियों को, और उसके बाद वो तमाम मसाला जात जो हैं हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो मेन प्रोसेस जो है इसको मैश करने का है, तो चलिए सबसे पहले इसको मैश करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने मसाले को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा भी कर लिया। आपने गरम गरम इस मटेरियल में तमाम मसाला जात नहीं डालें क्योंकि जब आप वो कबाब बनाएंगे तो वो कबाब आपके टूट जाएंगे, वो अच्छे तरीके से नहीं जुड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं मटेरियल कितने अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया है। अब तमाम मसाला जात मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले ये 2 टेबलस्पून जो खुश्क धनिया पाउडर, उसके बाद मैंने ये गर्म मसाला पाउडर ये लिया है, 2 हरी मिर्चें मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर ली थी और ये रेड हो गई थी चिली, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और 2 टेबलस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है। एक चीज़ आपको मिसिंग लग रही होगी वो नमक मैंने जब चने की दाल और बीफ को उबाला था तो उस दौरान मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। और अब मैं ये कसूरी मेथी 1 चम्मच ऐड करने लगी हूँ। लेकिन अगर आपके घर वाले हरा धनिया पसंद करते हैं तो आप इसमें हरा धनिया भी अच्छे तरीके से काट कर इसमें डाल सकते हैं। अब हम ये तमाम जो मसाला जात हैं इनको मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने बाकी मसाला जात जो है मटेरियल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब लास्ट में मैंने जो 2 अंडे आपको बताए थे, ये 2 अंडे मैं तोड़ के इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। हमने इसकी कोटिंग जो है वो अंडों से नहीं करनी बल्कि इसके अंदर ही हम अंडों को डाल देंगे और इसको मिक्स करके तो फिर कबाब की शेप दे देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने एक अदर ढक्कन लिया है, तमाम मसाला जात मैंने मटेरियल के अंदर शामिल कर लिए हैं। और अब ये मैं ब्रश की मदद से ये चॉपर को काट कर मैंने इसको ऐसे ग्रीस कर लिया है ब्रश की मदद से। इससे ये है कि इजीली आप शेप आउट कर लेंगे आपने तमाम कबाब एक जैसे, क्योंकि खाना तो कोई भी बाद में खाता है लेकिन सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है और प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने को मन भी करता है। जी, ये एक अदर मैंने ढक्कन ले लिया। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ढक्कन के ऊपर ऐसे चॉपर रखें, उसको ग्रीस करें ऑयल की मदद से और अब हम मटेरियल लेकर इसको शेप आउट करेंगे। इसको फिल कर देना है हमने ढक्कन को ये इस तरीके से। जी तो इसको हमने शेप आउट कर लिया। अब ये इजीली ढक्कन से ये देखें बाहर आ गया। इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे, ये देखिए।
और कितनी अच्छी शेप हमारे कबाब की बन गई, ये देखें, बगैर किसी सांचे के। इसी तरीके से हमने तमाम कबाब जो है रेडी कर लेने हैं और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम कबाब जो हैं वो शेप आउट कर लिए हैं। अब मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इन कबाबों को फ्राई कर लेंगे। आपने ज़्यादा देर के लिए इनको फ्राई नहीं करना क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पका हुआ है, जस्ट इसमें एक अंडा ही कच्चा है, तो हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, अदरवाइज़ ये हमारे कबाब जो हैं बदमज़ा हो जाएंगे। हमने इनको जस्ट लाइट सा फ्राई करना है और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए जी, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब जो है वो फ्राई करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारे कबाब कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालने लगी हूँ। वन पॉइंट आई वांट टू शेयर कि ये जो ऑयल के अंदर झाग बन जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए आप 1 या 2 चुटकी जो है इसके अंदर मैदा या आटा डाल दें तो ये झाग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जी तो वीवर्स, हमारे रेशेदार शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन और लाइक बटन प्रेस करना हमारी हौसला अफजाई करेगा। आपने ये शामी कबाब जो हैं पुदीने की चटनी और केचप के साथ सर्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये इतने जूसी, इतने सॉफ्ट रेशेदार ये कबाब बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, और इतने टेस्टी हैं कि अब्दुल्ला ने तो 2-3 मेरे फ्राई करने तक खा भी लिए। ये देखिए आप इसका टेक्सचर, यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आप ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।